ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम यहाँ किंजा के साथ हैं। किंजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द फूड। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फ्रेडो के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किंजा ने मुझे अल्फ्रेडो बहुत पसंद है, तो किंजा ने आज अल्फ्रेडो बनाई है और आज मेरा लंच जो है वो अच्छा हो गया है। और मेरे ट्रेनर के सामने किंजा ने अल्फ्रेडो मुझे दी है, चिकन अल्फ्रेडो। अल्लाह ही मालिक है। अच्छा, ये बताइए कि आज आप क्या सिखा रही हैं हमें? आज मैं सिखा रही हूँ स्किन टैनिंग और उसके साथ पिगमेंटेशन। मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, यानी कि आपका जो स्किन कलर होता है वो जगह जगह से डल हो जाता है स्किन टैनिंग की वजह से। जैसे सूरज वगैरह में हम निकलते हैं तो जगह जैसे हमारा मेन एरिया होता है फॉरहेड का, और हमारे डार्क सर्कल्स का भी मसला पिगमेंटेशन में ही आता है। और हमारा ये चिन एरिया हो गया, तो इसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं? ओके। अच्छा, पिगमेंटेशन जो है वो और टैनिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं ना? जी, दोनों अलग चीज़ें, लेकिन दोनों सेम तरीके से हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, दो के ठीक है ठीक है। मैं बस ये जानना चाहता कि दोनों चूँकि अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी कवरेज जो है वो एक ही तरीके से हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों का काम मेन ही होता है हाइड करना। डन 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 डन। सही है? डन। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे मोराल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे पास स्टिक है, स्टिक फाउंडेशन। इसमें मैंने थोड़ा सा ना पीची शेड में लिया है, ठीक है? ये पीच शेड है जिससे मैं करेक्ट करूँगी पहले, और उसके बाद मैं इस पर दूसरी बेस लगाऊंगी जो थोड़ी सी ब्राइट होगी इससे। जो येलो, अब आपने सबसे मेन अपनी अंडरटोन देखनी होती है, वो मैं किसी और आपको शो में बताऊंगी, किसी और सेगमेंट में। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पीची शेड है, इसको लेके जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन है, जैसे मेरे फॉरहेड पर है, तो आपने लेके अपने फॉरहेड के उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा डार्क एरिया है। सही है? अब मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा डार्क एरिया है, तो इसको मैं अपनी फिंगर की ही हेल्प से ब्लेंड करूँगी, लेकिन आपने इसको रब नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप रब करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा ना वो वहाँ से मिट जाएगा। आपने बहुत लाइट प्रेशर से उसको डैबिंग मोशन में थोड़ा सा लगा देना है, ठीक है? क्योंकि ब्लेंडिंग जो इसके बाद हम थोड़े से इससे ब्राइटन अप शेड को यूज़ करेंगे, उससे ब्लेंडिंग होगी। अब देखिए, जो मेरे यहाँ पे जो स्पॉट्स थे ना ब्लैक, जो टैनिंग वगैरह मैंने जैसे आपको बताया पिगमेंटेशन और जो टैनिंग वगैरह होती है वो हाइड हो गई है मेरे इस एरिया पे। तो यहीं पे मैं सेम यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के बाद सेम मोराल की ही आइवरी शेड में मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट कलर होता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन जो मेरे फॉरहेड पे थी वो अच्छी खासी हाइड हो गई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने स्किन फाउंडेशन में लाजमी यानी कि पहले यहाँ तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, या फिर आपने कोई फेशियल ऑयल अपनी इस स्टिक पे लगा देना है, या आपने पहले अपने फेस पे लगा देना है, उसके बाद ब्लेंडिंग करनी है, वरना आपका पैची लगेगा फेस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये अब ले रही हूँ, आइवरी शेड है मोराल का, और इसको अब मैं ब्लेंड करूँगी। पहले मैं अपनी फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। जस्ट मैं फॉरहेड पे भी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को फेस का डिफरेंस पता चले कि जहाँ पे पिगमेंटेशन होती है वहाँ के और इस चीज़ में क्या फ़र्क है टैनिंग में। ये मैंने अभी लगा दी है और अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर तो ज़ाहिर है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बट हाथ से ब्लेंड करना ज़्यादा आसान नहीं होता? जी बिल्कुल आसान होता है हाथ से ब्लेंड करना, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर का ये फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। हमारी फिंगर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करती हैं। ये देखें, पहले मेरा फॉरहेड काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रहा था, अब जो मतलब पिगमेंट जो हुए हुए थे मेरे और स्किन टैनिंग हुई थी, क्योंकि जब सूरज में निकलते हैं सबसे पहले हमारा फॉरहेड ही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि थोड़ा बाहर की तरफ होता है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है सबसे पहले। तो ये जितनी मेरी पिगमेंटेशन वगैरह और स्किन टैनिंग थी वो सब यहाँ से ख़त्म हो गई है। इसी तरह सेम, बिल्कुल सेम, आपने जहाँ पे आपको फेस पे ज़रूरत है और अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपने सेम बिल्कुल इसी तरह पीची शेड लेना है अपने अंडर आई एरिया पे, डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए लगा लेना। एक काम करते हैं किंजा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक आ गई है तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसको we'll talk about it। छोटा सा ब्रेक कीजिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज मैंने स्टार वॉर्स की शर्ट पहनी हुई है, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। या स्टार वॉर्स।